हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आप पढ़ रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल मुकेश सर में। तो जिसको भी मेरी वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो और मैं आपके लिए ऐसे ही आगे भी वीडियो बनाता रहूँगा। तो पढ़ते आज हम नेक्स्ट सवाल। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आप पढ़ रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल मुकेश सर में। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 14.1 प्रायिकता, इंग्लिश से बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 15, ताश के 5 पत्तों ईट का दला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का को पलट करके अच्छी प्रकार टेटा रखा है। फिर इसमें से यादृच्छिक एक पत्ता निकाला जाता है। यादृच्छिक मतलब उसको पता नहीं रहेगा कौन सा पत्ता निकलेगा। इसकी क्या प्रायिकता है कि ये पत्ता बेगम हो। दूसरे यदि एक बेगम निकल आती है तो उसे अलग अलग दिया जाता है और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता एक इक्का है और एक बेगम हो। तो दोस्तों इसको आप समझने के लिए करेंगे आपको कुछ जानकारी दे देता हूँ। मेरे पास यहाँ पर पूरे 5 पत्ते हैं और ये 5 पत्ते दिख रहे होंगे आपको। ईट का दला, ईट का गुलाम, ईट की बेगम, ईट का बादशाह और ईट का इक्का, फिर 5 पत्ते। अब इसने कहा ताश के 5 पत्तों ईट का दला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का को पलट करके, अब पलट करके मैं पलट लेता हूँ अच्छे से। ऐसे पलट करके मैंने क्या किया, इसको अच्छी प्रकार से पेट लिया, मुझे पता नहीं है अच्छी प्रकार से पेट लिया, पलट करके अच्छी प्रकार काटा जाता है। फिर इसमें से यादृच्छिक एक पत्ता निकाला जाता है। ये अब इसमें से यादृच्छिक मुझे पता नहीं कौन सा पत्ता निकालूंगा। यादृच्छिक मतलब मुझे पता नहीं, मैं बिना देखे मैं देख ले रहा हूँ। इसकी क्या प्रायिकता कि ये पत्ता एक बेगम हो। तो सबसे पहले देखते हैं कि कुल पत्ते कितने हैं। ईट का दला, गुलाम, बेगम, बादशाह, इक्का। तो कुल परिणामों की संख्या हो जाएगी 5। सूत्र लगाना है, घटना के पक्ष में अनुकूल परिणाम बटा घटना के पक्ष में अनुकूल परिणाम। तो उसने कहा इसकी क्या प्रायिकता कि ये बेगम हो। तो इन 5 पत्तों में से एक पत्ता निकल रहा हूँ, इसकी क्या प्रायिकता कि एक बेगम हो। तो यह एक इक्का निकला है, लेकिन मुझे यहाँ पर पता है कि बेगम कितनी बार निकल सकती है, ओनली एक बार। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये बेगम हो। तो यहाँ पर इन 5 पत्तों में से बेगम आने के अनुकूल परिणाम कितने हो सकते हैं, एक। सिर्फ एक ही संभावना से बेगम निकलेगी। तो अनुकूल परिणाम कितने होंगे, एक सॉरी यहाँ पर एक बेगम हो। तो बेगम आने के अनुकूल परिणाम कितने हैं, एक। अनुकूल परिणाम कितने हैं, 5, अतः 1/5। दूसरा सवाल पूछा है, अब क्या कहो यदि बेगम निकल आती है। उसने कहा ये 5 पत्ते, इनमें से ये 5 पत्ते दिख रहे होंगे आपको, बड़े 5 पत्ते यदि बेगम निकल आती है। अब इसने कहा कि अगर इन 5 पत्तों में से एक बेगम निकल आती है, ये अगर ये बेगम निकल आती है, यदि बेगम निकल आती है तो उसकी अलग रख दिया जाता। अब मैंने क्या किया, इस बेगम को रख दिया अलग, मैं अलग रख देता हूँ। जैसे बेगम को मैंने अलग रख दिया, यहाँ रख देता हूँ मैं। ये बेगम आए और इसको अलग रख दिया। अब उसने क्या कहा, तो उसे अलग रख दिया जाता है और एक अलग पत्ता निकल जाता है। अब इन चारों में से एक पत्ता निकल होगा, मुझे पता नहीं कौन सा पत्ता निकलेगा। इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा इन 4 पत्तों में से दूसरा निकाला गया पत्ता, सवाल नंबर 1 एक इक्का हो और दूसरा एक बेगम हो। तो यहाँ पर हम ऐसे मान सकते हैं, यहाँ इसको ए लिख सकते हैं और इसको बी लिख सकते हैं। पहला एक इक्का हो, तो यहाँ पर इन 4 पत्तों में से मुझे ना एक इक्का, ठीक है। देखो अब यहाँ पर बेगम है नहीं, तो यहाँ पर कुल पत्ते कितने रहेंगे, 4। यदि बेगम निकल आती है तो अब देखो सवाल में कहा गया है कि यदि बेगम निकल आती है तो अलग अलग दिया जाता है और एक अन्य पत्ता निकल आता है। तुम्हें इसको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए लिखा है। अतः अब शेष बचे पत्ते कितने हैं, दला, गुलाम, बादशाह, क्योंकि यहाँ पर बेगम दे देगी। तो अब कुल परिणाम की संख्या कितनी जाएगी, 4। अब इसने कहा अब इन 4 पत्तों में से बेगम तो अलग नहीं, अब इन 4 पत्तों में से क्या इक्का निकालने की प्रयत्न। तो यहाँ पर देखो इक्का निकालने की प्रयत्न, तो इक्का निकालने के अनुकूल परिणाम कितने रहेंगे, 1। तो अनुकूल परिणाम की संख्या 1, तो पीओ इक्का होने की प्रयत्न 1/4। फिर उसने कहा कि अगर इन 4 पत्तों में से
एक पत्ता दूसरा निकाला जाता है, उसके बेगम आने की प्रक्रिया। तो आप देखो यहाँ पर तुम्हें बेगम कहीं पर भी निकल रहे आ रहे होती है। तो उसने कहा इन 4 पत्तों में से बेगम निकालने की प्रक्रिया। तो यहाँ इन 4 पत्तों में अगर बेगम है नहीं, बेगम कहाँ से आएगी? तो यहाँ पर बेगम आने की अनुकूल परिणाम कितने जाएंगे? 0, क्योंकि इन पत्तों में बेगम नहीं है। तो बेगम आने की अनुकूल परिणामों की संख्या हो जाएगी 0। पी पोस्ट एक बेगम, तो दोस्तों आपको यहाँ पर ऐसी बेगम मिलेगी, यहाँ 0/4। तो यहाँ पर 4 में 0 का मान मिलाएंगे तो 0 देगा। और ये घटना कौन सी असंभव घटना? तो आपने देखा, और बहुत सारे बच्चों को डाउट होगा कि 0/4, अगर ऊपर 0 तो यहाँ पर रहेगा 0, आंसर कितना जाएगा? 0। तो ये सवाल हमने अच्छे से किया है। और मैं फिर सुना देता हूँ आपको एक बार। देखो यहाँ पर कुल पत्ते कितने थे? 5 पत्तों में से कुल परिणाम कितने जाएंगे? 5। उसने कहा पहला सवाल था बेगम आने का, तो 5 पत्तों में से बेगम आने के अनुकूल परिणाम 1/5। कुल पत्ते कितने हैं? 5। फिर उसने गुमा के सवाल में कहा कि अगर ये 5 पत्ते है, इन 5 पत्तों में से एक बेगम आ जाती है और उसे अलग रख दिया जाता है। अब ये 5 पत्ते के बारे में बात नहीं करा, कितने पत्ते के बारे में बात करा है? 4 पत्तों के बारे में। और आपको 4 पत्ते दिख रहे हैं। फिर उसने कहा कि इन 4 पत्तों में से क्या करते हैं? दूसरा पत्ता निकालते हैं। इसकी क्या प्रक्रिया है कि एक इक्का हो? तो भैया आप बताओ मुझे 4 पत्तों में से इक्का आने की प्रक्रिया। तो यहाँ इक्का, ये 4 पत्ते दिख रहे होंगे यहाँ। तो इक्का आने के अनुकूल परिणाम कितने देंगे? 1। अनुकूल परिणाम की संख्या 1/4। दूसरा बेगम, दोस्तों यहाँ पर बेगम नहीं है, इसलिए यहाँ पर अनुकूल परिणाम कितने देंगे? 0, क्योंकि इन पत्तों में बेगम नहीं है। बेगम आने के अनुकूल परिणाम की संख्या 0। ठीक, और एक बेगम हो 0/4, 0। तो ये सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, समझने लायक सवाल था। आप पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए। देखकर, केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता है कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन या दर्जय निकाला जाता है। निकाले गए पेन के अच्छा होने की प्रक्रिया जाती है। मैंने कहा मेरे पास एक डिब्बा है। अब इस डिब्बे में टोटल मेरे पास कितने पेन है? 12 पेन तो खराब है और 132 अच्छे पेन है। अब मैंने अच्छी तरह से मिला लिया और मुझे देखकर ये मालूम नहीं हो रहा कि कौन सा पेन खराब है और कौन सा पेन है अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन या दर्जय निकाला जाता है। मतलब मैं देखूंगा नहीं और मैं एक पेन निकालूंगा। वैसे पेन के इसमें लिखा है पेन, एक पेन निकाल रहा हूँ और मुझे पता नहीं कौन सा पेन निकलेगा या नहीं निकलेगा। इसे पेन के अच्छा होने की प्रक्रिया। तो उसको यहाँ पर टोटल पेन कितने हैं वो हमको पता होना चाहिए, 132। तो वो पेन निकालने की प्रक्रिया इसने पूछी है। तो इसको आप करते सबसे पहले हम बात करेंगे खराब पेन कितने 12 और अच्छे पेन 132। 12 पेनों को बहुत सारे यहाँ पर पेन है, बहुत सारे इसमें खराब पेन को और अच्छे पेन के लिए दोनों को मिला दिया जाता है। तो खराब पेन कितने 12 और अच्छे पेन कितने 132। तो कुल पेनों की संख्या कितनी हो जाएगी 144। तो लिख देते हैं इसको, क्योंकि लिखने के नंबर एक रहता है। जितना अच्छे से लिखोगे उतने अच्छे नंबर मिलेंगे। खराब पेनों की संख्या कितनी है 12, अच्छे पेनों की संख्या कितनी है 132। कुल पेनों की संख्या 12 + 132 बराबर 144। सूत्र बार-बार लगना। घटना के पक्ष में अनुकूल परिणाम, घटना के पक्ष में अनुकूल परिणाम, घटना के पक्ष में कुल परिणाम। तो अच्छे पेन, इसलिए कहा अच्छे पेन आने की प्रक्रिया। अच्छे पेन कितने डिग्री आपको 132। अच्छे पेन आने के अनुकूल परिणाम की संख्या 132। पी कोष्टक अच्छे पेन हो, अच्छे पेन कितने 132/144। काट दो इसको 2 से 6 बार और ये भी यहाँ 12 हो जाएगा। तो यहाँ 6 और ये 7 बार या 14 हो जाएगा। 7 दूनी 14 और ये 2 बार। फिर 3 से काट 2 से काट दो 3 बार, ये भी 3 बार और ये 6 बार। फिर 3 से काट दो 3 एकम 3 से काट दो 3 एकम 3 3 एकम 3 दूनी 6 बेटा 12। इसका आंसर देगा आंसर आ जाएगा। तो उसके बहुत सिंपल सवाल है, इसमें कुछ भी नहीं करना। अगर आपसे पूछे कि जैसे अच्छे पेन आने की प्रक्रिया पूछे, अगर आपसे पूछे ऐसे सवाल पूछ सकें खराब पेन आने की प्रक्रिया,
खराब पेन आने की प्रायिकता तो अनुकूल परिणाम हो जाएंगे। खराब पेन कितने 12, तो पी ऑफ खराब 12 और पी परिणाम कितने हैं 144, तो 12 से 144, 12 की 12 एकदम 12, तो 12 तो 12 की 144 तो कट जाएगा 1/12। 25 की 500 की दूसरी 12 से 6 हो जाएगा, फिर 3 बार या 36 बार। तो ये लेकिन पूछा नहीं है, जो करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ इसका आंसर यहाँ तक है। तो ये सवाल कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 16। अब हम आगे के सवाल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आप पढ़ रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल मुकेश। तो जिसको भी मेरे से यूट्यूब चैनल में मैथ पढ़ना हो वो पढ़ सकता है। तो अब क्वेश्चन नंबर हम 17 पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है 20 बल्बों के एक समूह में से कितने बल्ब टोटल 20 बल्बों के एक समूह में से 4 बल्ब खराब है। कितने बल्ब खराब है 4। इस समूह में से एक बल्ब को यादृच्छिक निकाला जाता है। तो पूरा समूह 20 बल्बों को उसमें से एक बल्ब को यादृच्छिक निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि ये बल्ब खराब होगा? तो पहला सवाल, तो पहले मैं तुम्हें शॉर्ट में समझ देता हूँ, लिखना नहीं अभी, किसी भी बच्चे को नहीं लिखना, तब मैं लिखने की बोलूंगा तब लिखना है। तो देखते हैं कुल बल्ब कितने हैं 20। अब मैंने कहा खराब बल्ब कितने हैं 4, तो सही बल्ब कितने होंगे? अगर मैं कुल बल्बों में से खराब बल्ब घटा दूंगा तो सही बल्ब कितने होंगे 16। पहला सवाल पूछा है कि 20 बल्बों के एक समूह में से 4 बल्ब खराब है, 4 बल्ब खराब है। इस समूह में से एक बल्ब को यादृच्छिक निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि ये बल्ब खराब होगा? तो भैया खराब बल्ब आने की प्रायिकता अनुकूल परिणाम हो जाएंगे 4 और कुल परिणाम कितने हैं 20, काट दो 1/5। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं किसी को भी। अब सवाल नंबर 2 देखिए। मान लीजिए निकला गया बल्ब खराब नहीं है, इसने कहा कि जो मेरी बल्ब निकला खराब नहीं है, खराब नहीं है, और नहीं इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है और इन बल्बों के साथ भी नहीं मिलाया जाता। अब शेष बल्बों में से एक बल्ब यादृच्छिक निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि ये बल्ब क्या होगा खराब नहीं होगा? तो देखो, अब मैंने कहा कि इसमें पहले कुल बल्ब कितने थे 20, लेकिन इसने कहा कि मान लीजिए निकला गया बल्ब क्या है सही है, खराब नहीं, इसका मतलब क्या है वो सही है। अब मैं मान लो इनमें से एक बल्ब निकालूंगा, तो उसने कहा कि इस बल्ब को अब तुम्हें दोबारा बल्बों के साथ दे रखना। तो जब यहाँ पर कुल बल्ब में मैं एक घटा दूंगा तो अब इसके पास शेष कितने बल्ब बच गए 19। अब अभी 19 बल्ब है और उसने कहा कि जो निकला, मान लीजिए निकला गया बल्ब क्या है खराब नहीं है और नहीं इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है। मतलब जो यहाँ पर जो डिब्बा है इसमें टोटल 20 बल्ब थे। अब मैंने एक बल्ब निकाला ये वाला, इसको मैंने अलग रख लिया, तो यहाँ पर कितने बचेंगे 19। ये सवाल का सेकंड सवाल। और अब शेष बल्बों में से एक बल्ब यादृच्छिक निकाला जाता है। अब शेष बल्ब, तो मुझे बताओ इसने अभी कौन सा बल्ब निकाला? सही बल्ब। तो सही बल्ब कितने हो सकते हैं? तो सही बल्ब कितने हो सकते हैं यहाँ पर 16, लेकिन 16 नहीं लेंगे बेटा, क्योंकि यहाँ पर इस 16 बल्बों में से एक बल्ब निकाल ले हैं, तो कितने रहेंगे 15। तो सही बल्ब कितने 15 और खराब बल्ब कितने रहेंगे? कुल बल्ब कितने 19 में से अगर मैं 15 घटा दूंगा तो खराब बल्ब कितने रहेंगे 4। तो यहाँ पर सही बल्ब कितने हैं 15 और खराब बल्ब कितने हैं 4। देखो उसने क्या पूछा है, उसने कहा है इसकी प्रायिकता, इसकी क्या प्रायिकता कि ये बल्ब खराब नहीं होगा? खराब नहीं होगा मतलब सही होगा। तो सही बल्ब कितने हैं 15 और अनुकूल परिणाम कितने हैं और कुल परिणाम कितने देंगे 19। तो 15/19। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे गलतियाँ कर देंगे कि यहाँ पर 20 लिख देंगे। अरे बेटा साफ साफ बोला गया है कि यहाँ पर तुम्हें जो एक बल्ब है ना उसको अलग रख दिया है। पहले में तो सही था, पहले में तो कोई दिक्कत नहीं थी, पहले में तो टोटल 20 बल्ब थे, लेकिन अभी कितने लगे 19। एक बार फिर देखते हैं। पहला सवाल है कि 20 बल्बों में से 4 तो कितने हैं खराब और सही कितने हैं 16। तो खराब बल्ब निकालने की पड़ेगा अनुकूल परिणाम 4 अनुकूल परिणाम कितने जाएंगे 20 1/5। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब उसने कहा कि मैंने अगर जो मैंने बल्ब निकाला है तो खराब नहीं होता, खराब नहीं होता तो कौन सा होता सही।
और जो सही बल्ब निकालूंगा ना उसको भी मैं अलग कर दूंगा। इसका मतलब यहाँ पर अब कितने बल्ब रह जाएंगे 19, और 19 में से सही बल्ब कितने हैं 15, और खराब बल्ब कितने रहेंगे 4। किसे निकालेंगे कुल बल्बों में से सही बल्ब घटा दो 4। तो सवाल ऐसा था। अब इसको डिटेल से करते हैं। तो तुम्हें कॉपी में कैसे उतारना है अब देखना। अभी कॉपी में नहीं उतारना, पहले मैं इसको समझाता हूँ अच्छे से, फिर आपको उतारना है। अब उतारना स्टार्ट करना। तो सबसे पहले देखते हैं, मैं डायग्राम बना लेता हूँ, लिखना स्टार्ट कर देना। कुल बल्ब खराब बल्ब कितने हैं, खराब बल्ब कितने यहाँ पर 4। तो पहला सवाल है सही बल्ब कैसे निकालेंगे, कुल बल्बों में से क्या घटा देंगे 20 माइनस 4, या इसे लिख सकते हो, चलो रहने दो 20 माइनस 4 बराबर 16। अब सबसे पहले लिखेंगे खराब बल्बों की 4। अब सही बल्बों की संख्या, और तुम्हें अच्छे से नोट्स बनाना है ताकि जब रिवीजन हो तो कोई दिक्कत नहीं होती। सही बल्बों की कैसे निकालेंगे, खराब बल्ब सही बल्ब कि 16 प्लस 4। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर यहाँ 20 तो पहले दे रखा है, ये आपने ऐसा क्यों लिखा, बेटा लिखना पड़ेगा। अब सूत्र लगा देना एक बार फिर तक। घटना के पक्ष में अनुकूल परिणाम बढ़ता, घटना के पक्ष में परिणाम। अब पहला सवाल पूछा है, पहला सवाल क्या है, ये बल्ब खराब होगा तो बल्ब खराब हो, बल्ब खराब हो तो खराब बल्ब आने के अनुकूल परिणाम की संख्या लिखी जाएगी 4। खराब बल्ब आने लिखी जाएगी 4। P ऑफ खराब बल्ब कितनी चाहिए 4, काट देना इसको 4 से 4 एक 4 बजे। पहला पहला सवाल हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल है दूसरा। अब दूसरा सवाल निकाला, मान लीजिए निकाला गया बल्ब खराब नहीं है, मतलब कौन सा बल्ब है सही। तो यहाँ लिख देते ऑफिस डायग्राम बना देते एक बार। सेकंड सवाल में कुल बल्ब कितने चाहिए अब 20 माइनस 1 बराबर 19। 19 में से सही बल्ब कितने हैं, देखिए खराब बल्ब तो कितने रहेंगे, सभी को पता है 4 ही रहेंगे, और सही बल्ब कितने रहेंगे, अब देखो उसने निकाला गया बल्ब सही है, तो पहले तो हमारे पास सही बल्ब कितने थे 16, लेकिन उसमें से भी उसने एक बल्ब निकाल लिया, उसको अलग कर दिया था। तो यहाँ पर कैसे घटेंगे, 16 में से कितना घटा देंगे तो कितने बल्ब हो जाएंगे सही। तो सही बल्ब कितने यहाँ पर 15। अब सॉल्व कर दीजिए। इस एक बल्ब याद रखिए, इसकी क्या प्रायिकता है कि ये बल्ब खराब नहीं होगा, खराब नहीं होगा। मैंने कहा इससे कि खराब नहीं होगा, मतलब कौन सा होगा सही होगा। तो यहाँ पर पूछा है सही बल्ब आने की प्रायिकता, क्या लिख देता हूँ मैं, बल्ब कितने हैं 4, और सही बल्ब कितने हैं 7 माइनस 11। अब क्या पूछा है, खराब बल्ब नहीं होगा, खराब बल्ब
नहीं होगा। तो खराब बल्ब कितने नहीं होंगे, अर्थात सही बल्ब कितने जाएंगे 15। तो यहाँ लिख देना कि वो अनुकूल परिणाम कितने जाएंगे, यहाँ लिख दे एक बार। चलो इसको मिटा देता हूँ मैं, ये काम में नहीं आता भाई, निकाल जाओगे तो अनुकूल परिणाम की संख्या कितनी जाएगी, खराब बल्ब नहीं होगा, सही बल्ब। तो पी वो बेटा कटाओ तो काट दो ना, काट दो। ये सवाल का आंतर्य पहला सवाल कर लिया, आप दूसरा यहाँ से स्टार्टिंग इसको कर लिया। मैं आपको फिर एक बार बता दूं कि बहुत ही अच्छा सवाल है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं थी, खराब बल्ब नहीं होगा, इसमें तो खराब बल्ब कितने नहीं है 4, तो कुल परिणाम 20 हो जाएंगे बटा 5। लेकिन यहाँ पर सुनिए बात देखो कुल बल्ब कितने हैं 20, और इसमें जो निकाला गया बल्ब खराब नहीं होगा तो कौन सा होगा सही, तो सही बल्ब को घटा देंगे। तो कुल बल्ब कितने 19, और इसमें कहा गया है कि 4 तो खराब बल्ब है, उसमें तो परमानेंट ही है। लेकिन अब सही बल्ब कितने जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो एक बल्ब है ना इसको इन्हें अलग कर दिया, तो 16 में से घटाएंगे तो 15। खराब बल्ब कितने होंगे 4, और सही बल्ब कितने होंगे 16 माइनस 1 15। खराब बल्ब नहीं होगा, अर्थात कौन से बल्ब होंगे सही बल्ब। तो सही बल्ब कितने हैं 15, अनुकूल परिणामों की संख्या 15। फिर क्वेश्चन खराब बल्ब नहीं होगा, तो खराब बल्ब कितने नहीं है 15, और कुल परिणाम 19। मैं फिर बता रहा हूँ तुम्हें, आप यहाँ पर गलतियाँ करोगे, यहाँ पर 20 लिखोगे तो बेटा 20 नहीं आएगा, क्योंकि अब बल्बों की संख्या 19 लग गई है। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको, आप आगे के सवाल करेंगे।